Number 22, prove that cos square x plus cos square x plus pi by 3 plus cos square x minus pi by 3 is equals to 3 by 2। अब आप ये मत कर देना कि हमें यहाँ पे दिख रहा है cos a plus b plus cos a minus b, तो हमें पता है कि cos a plus b plus cos a minus b का फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b, तो हम वो डाल देंगे इसमें। नहीं करना, वो गलत हो जाएगा क्योंकि वहां पे cos होता है, ये स्क्वायर नहीं होता है। गेटिंग? आपको समझ आया कि इसका मतलब वो फॉर्मूला नहीं यूज कर पाएंगे। अगर अब आपको याद हो तो cos स्क्वायर किस में आता है? cos स्क्वायर हमारा cos 2x के फॉर्मूले में आता है। cos 2, अब हमें उसके 4 फॉर्मूला पता है। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और tan वाला छोड़ देते। आप मुझे अब एक बात बताओ, हम यूज तो cos स्क्वायर वाले ही कर सकते हैं, या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें cos स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, क्योंकि उसी को ही यूज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज करता है कि हमें ये वाला यूज करना चाहिए कि ये वाला यूज करना चाहिए। हमें ये वाला यूज करना चाहिए। हम फालतू में अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वेराइटी को नहीं बढ़ाएंगे। कॉस में चल रहा है, कॉस में ही चलने दो। फालतू में कॉस और साइन दोनों मत लेकर आना। LHS कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर x plus pi by 3 plus cos square x minus pi by 3 cos 2a is equals to 2 cos square a minus 1। हमें किसकी वैल्यू दे रखी है? cos square a दे रखा है हमें, तो हम फंक्शन को वैसे ही बना देते हैं। cos 2a माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 cos square a। cos square a किसके बराबर होगा फिर? cos 2a plus 1 डिवाइडेड बाय 2। अब हम ये वाली आइडेंटिटी पुट करेंगे। cos 2x cos स्क्वायर x की जगह हम क्या बनाएंगे? cos 2x प्लस 1 बाय 2 प्लस cos 2a, अब देख रहे हो आप, इसका ये पूरा आएगा x प्लस पाई बाय 3 प्लस 1 बाय 2 प्लस cos 2a क्या है? x माइनस पाई बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय। अब हमें दिख रहा है डिवाइड बाय 2 तो सभी हो रहे हैं, तो हाफ हम बाहर निकाल लेते हैं। हमारा क्या बचेगा? हाफ cos 2x प्लस 1 प्लस cos 2x, और ये ब्रैकेट भी हम खोल देते हैं साथ साथ। ठीक है, 2x प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस 1 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाय 3 प्लस 1 बाय 2 cos 2x प्लस, आप देखो यहाँ पे 1 दिख रहा है मुझे, 1 1 1, 3 1 है तो हम लिख सकते हैं प्लस 3 प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाय 3। अब जो फॉर्मूला आप सोच रहे हो वही लगेगा यहाँ पे। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b किसके बराबर होता है? 2 cos a cos b के बराबर होता है। यहाँ पे हमारा a क्या है? 2x, और हमारा b क्या है? 2 पाई बाय 3। हाफ cos 2x प्लस 3 प्लस, अब हम आइडेंटिटी लगा रहे थे, काम करते ब्रैकेट ओपन कर लेते ताकि कुछ भी गलती ना हो। 2 cos a क्या है हमारा? 2x, cos b क्या है हमारा? 2 पाई बाय 3। राइट, आगे क्या लिख सकते हैं? हाफ cos 2x प्लस 3 प्लस 2 cos 2x। 2 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई बाय 3 है इंटू 180 डिग्री बाय पाई, अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 3 6 60 इंटू 2 120 डिग्री, cos 120 डिग्री। गॉट इट? हाफ cos 2x प्लस 3 प्लस 2 cos 2x। cos 120 की वैल्यू निकाल लेते हैं अब अलग से। cos 120 को क्या लिख सकते हैं? cos 180 माइनस 60 कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। 180 डिग्री पर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, तो हम क्या लिखेंगे? cos 60। अब आप मुझे बताओ कि ये 120 डिग्री यहाँ पर आएगा, यहाँ पे हमारा साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू माइनस में आएगी। माइनस cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो हम सिंपली इसको यहाँ से यहाँ पर लिख सकते हैं कि -1/2। समझ आया? 1/2 cos 2x प्लस 3 माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब हम बाहर ला सकते हैं, तो -2 इंटू 1/2 हो रहा है और cos 2x। अब आप क्या कर सकते हो? 2 से 2 कट कर सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 2 से 2 कट हो जाएगा। हमारा क्या बचेगा? 1/2 cos 2x प्लस 3 माइनस cos 2x।
आपको भी दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है, ये इससे कट हो गया क्योंकि ये दोनों मेरी सेम थी। हमारा क्या बच रहा है अंदर, 3। 3 into 1/2 will be 3/2 which will be equal to RHS, hence proved.